गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और रेनी सीज़न सावन के महीने में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं पूर्णिमा ठाकुर आप लोगों के लिए मैथ्स को थोड़ा सा और इजी करने के लिए लाई हूँ कुछ सम टॉपिक्स, कुछ फन टिप्स एंड कुछ आपकी प्रॉब्लम्स जो मैं आपको इस चैनल पे ज़रूर डिस्कस करूँगी। आप लोग शेयर कीजिए आप लोगों को कौन सी प्रॉब्लम है और आई होप आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं डे 2 एंड द टॉपिक इज सेम नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं आपने कभी सोचा होगा? जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि नंबर्स क्या होते हैं, तो नंबर्स क्या है, दैट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में सुबह से लेके शाम तक हम नंबर्स हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते ही करते हैं। सुबह कितने बजे उठना हमने, राइट? तो ये क्या है, नंबर्स। कितने बजे? 6 o'clock, कई 5 बजे उठ रहे हैं, कई 4 o'clock उठ रहे हैं, तो ये नंबर्स का ही रिलेशन है, ठीक है। इसके अलावा हमें कितना सामान चाहिए, कितने फुलके बनाने हैं हम लोगों ने, बच्चों का टिफ़िन पैक करना है, ठीक है, कितने स्कूल जा रहे हैं, तो ये सब कुछ टाइमिंग आ जाती है जो कि नंबर्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो एवरीडे की लाइफ में टाइम से लेके मनी हैंडलिंग तक आपको पता ही है कि मनी आप लोगों को डेली लाइफ में यूज़ होगा ही होगा, तो उसको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। कितनी मनी चाहिए, कितनी आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो ये नंबर्स वगैरह में ही आ रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का कई कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ में थोड़ी सी वीडियो मिस हो चुकी हुई थी, तो वो अब इसके नेक्स्ट हम करते हैं टाइप ऑफ नंबर्स दैट आर इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं, ठीक है। अब आपने ये तो हम आगे फर्दर बड़ी क्लासेस में है, 10th टू ऑनवर्ड है। इमेजिन नंबर को एयोटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू होती है √-1, ठीक है। तो अभी मैं तो थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट आपको पता होना चाहिए इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं जिसको हम इमेजिन करते हैं, जो एग्जिस्ट में कम होते हैं यूज़, ठीक है। उसका ही सब पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर्स के कॉम्बिनेशन से ही आपका बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका वैल्यू है रियल वैल्यू प्लस इमेजिनरी वैल्यू। रियल वैल्यू में आ जाता है a प्लस अयोटा b, ठीक है। रियल वैल्यू प्लस इमेजिनरी, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। a और b जो होते हैं वो रियल वैल्यूज़ होती है, रियल नंबर्स होते हैं, और जो अयोटा वो इमेजिनरी है, जो रियल को मिला के क्या बन जाता है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट अब करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आपका ये अभी 10th क्लास में ही सिलेबस आएगा, 9th और 10th में। जो रैशनल नंबर्स है रियल नंबर्स का सब पार्ट है, जो आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है, आगे फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, होल नंबर्स, राइट, नेचुरल नंबर्स, इसको हम डिटेल में आगे करेंगे। जो फ्रैक्शंस है उसके कोई सब पार्ट नहीं है और रैशनल्स का भी कोई सब पार्ट नहीं है। जो इंटीजर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को कंबाइन करके बना है, इसको हम अच्छे से डिटेल में करेंगे जब हम टाइम टू टाइम करेंगे। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स के सब पार्ट्स हैं, एंड ज़ीरो जो होल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो को कंबाइन करके बनते हैं, उसके फर्दर डिवाइड कर दिया गया हुआ है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें हमने इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स करे हैं और उनके सब पार्ट्स करे हैं, जिसको डिफरेंट टाइप्स आए हैं, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं आगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो है नेम से श्योर है दैट आर द कम्स फ्रॉम द नेचर्स, जो नेचर्स ने खुद दी है। काउंटिंग नंबर्स ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। काउंटिंग नंबर्स में जैसे कि आपको 4 बुक्स चाहिए, ठीक है, ये 4 बुक्स जो है काउंटिंग कर पा रहे हो ना आप लोग, बुक्स ये है 4 है 10 है जो भी है, ठीक है। तो 2 kg राइस ये भी क्या है, काउंट कर रहे हैं आपको कितनी मेजरमेंट है, राइट। तो ये मेजरमेंट में आ गया, काउंटिंग में भी आ गया, तो दैट इज़ नेचुरल नंबर्स। दैट इज़ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1,
जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किसके साथ, डिनोट किसके साथ किया जाता है, कैपिटल एन के साथ। स्मॉल एन के साथ नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन, हमेशा कैपिटल एन के साथ सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। और 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल मतलब जो नेचर से आए, नेचर ने 0 नहीं दिया। नेचर में हमेशा कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी, तो उसको नेचुरल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। जो नेचुरल नंबर्स है उसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया 1, और जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसको हम काउंट नहीं करते, इट्स काउंटलेस, वो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर है जिसमें आप लोगों ने ये चीज़ें की हैं। काउंटिंग नंबर्स रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, और स्टार्ट हमेशा किसके साथ होता है, 1 के साथ होता है। और इसका की पॉइंट आप लोगों को क्या बता दिया हुआ है, 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है नेक्स्ट टाइप जो है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल जिसमें होल नेम से होल मतलब ज़ीरो जैसी शेप होती है, राइट। ज़ीरो जब हम ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर्स के आगे तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं डब्ल्यू के साथ। तो ऑल जो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं सभी को हम होल नंबर्स बोलेंगे, बट जो होल नंबर्स होते हैं हम उनको नेचुरल नंबर्स नहीं बोल सकते। 0 1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या है, होल नंबर्स ही है। नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट होल नंबर्स नेवर बी अ नेचुरल नंबर्स बिकॉज ऑफ 0, राइट। अब नंबर लाइन्स में नंबर लाइन्स कैसे ड्रॉ करेंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसमें आपको सिर्फ इतना है कि 1 से लेके अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक ये सारे के साथ जो रेड ब्लैक के साथ रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, वेयर 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड। व्हेन वी ऐड 0 दैट टाइम वो जो नंबर लाइन है, जो वो नंबर्स है वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। क्या बन जाते हैं, होल नंबर, बिकॉज 0 ही उसमें ऐड हो चुका हुआ है। तो ये है नंबर लाइन जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स को और होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किए, और जो वो एरोज रिप्रेजेंट है वो सारे क्या, इन्फिनिटी। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स के अब इंटीजर्स क्या होती हैं, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर डाल देते हैं तो बेटा वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। पॉजिटिव 1 2 3 4 प्लस सो ऑन। अगर वही उसी में अगर हम 0 के लेफ़्ट साइड पे डालते हैं नेगेटिव के साथ -1 -2 एंड सो ऑन, वो नेगेटिव बन जाएंगे, और क्या कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। दैट इज़ रिप्रेजेंट बाय आई और कैपिटल जी, राइट। इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन लेफ्ट और राइट साइड पे, ठीक है। 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 को हम ना ही पॉजिटिव मानते हैं ना ही नेगेटिव। अब अभी आप लोगों के नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और ये है इंटीजर्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल्स के साथ, स्मॉल सेट के साथ। सेट जो भी फॉर्म करते हैं, अभी हमने सेट के साथ रिप्रेजेंट नहीं किया एग्जांपल्स में, वो बाद में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो उनको हम कैपिटल का रिप्रेजेंट करते हैं। 0 को नेगेटिव ना ही नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है, किसी में भी नहीं इंक्लूड होता, ठीक है। आगे और 0 क्या क्या नहीं होता वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इंटीजर्स आपको समझ में आ गया है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और इसके अलावा होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। इसमें किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा ज़रूर डिस्कस करना, ठीक है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो फर्दर टाइप्स हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के अलावा हम करेंगे फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स, जो कि अभी 6 7 8 तक की हैं। उसके आगे फर्दर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ्रैक्शंस आपके पास क्या होता है, सॉरी अब थोड़ा सा क्लियर नहीं था। तो फ्रैक्शंस क्या होता है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इज इन द फॉर्म ऑफ A/B या P/Q। ये होता है क्या है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ है W, दैट इज़ होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। जो ऊपर का नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे का नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। और वी कैन से दैट अ पार्ट ऑफ अ होल। अब जैसे कि बात है कि हमें पिज़्ज़े के 6 पीस में से एक पीस लिया तो 1/6 बोलते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ होल। फॉर एग्जाम्पल 3/4 एंड 7/9। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, और इसको 3/4 भी बोल देते हैं, ठीक है। 4 पार्ट में से हमने 3 पार्ट्स खा लिए, अब 1 पार्ट रह गया है,
ठीक है, इतना क्लियर है फ्रैक्शंस का। अब फ्रैक्शंस के बाद आ जाता है रैशनल नंबर्स, इसको हम रैशनल्स फ्रैक्शन नंबर्स की बजाय फ्रैक्शंस भी बोल देते हैं। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a upon b, where b is not equal to 0 एंड a और b और ए और बी की जो GCD होती है वो 1 होती है, ठीक है। और जो ए और बी होते हैं वो क्या आते हैं, इन तो हम क्या कर रहे थे रैशनल नंबर्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन की तरह ही a अपॉन b, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये a कॉमा b, ठीक है, दैट इज़ GCD मतलब हाईएस्ट HCF जिसके 1 होना चाहिए। एंड ए और बी के इंटीजर्स हैं और रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट क्यू के साथ करते हैं। इसके एग्जांपल्स यहाँ मेंशन किए हैं। रैशनल नंबर्स मतलब रेशियोज, कंपैरिजन ऑफ टू होल नंबर्स और इंटीजर्स को हम लिखते हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। फ्रैक्शंस में होल नंबर आता है और रैशनल नंबर्स में आते हैं इंटीजर्स। यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है, बस इसमें होल नंबर्स आ जाते हैं और इनमें क्या होते हैं रैशनल्स में क्यू होता है, कैपिटल और सॉरी इंटीजर्स होते हैं और उसको क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आज आपने क्या किया, नंबर्स, उसके टाइप्स और रैशनल नंबर्स तक के किए हैं। आई होप आपको समझ आया हो, अच्छे से समझ आया हो। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।